अलग अलग तरीकों से कुछ विधायकों को मजबूर जरूर किया गया है। आपको क्या लगता है आपकी सरकार के खिलाफ जो करप्शन के मामले सामने आए हैं वो मामले भी गलत हैं? ये सब मुझे टारगेट करने के लिए किया गया है। और पापा आप तो कह रहे थे कि शारदा देवी बलदेव सिंह जी से अलग हो चुकी हैं, जबकि मुख्यमंत्री जी ने तो मीडिया वालों के सामने ये बात कही है कि शारदा देवी और बलदेव सिंह जी का अलग होना एक दिखावा है। सरकार गिराने और शारदा देवी के मुख्यमंत्री बनने के पीछे बलदेव सिंह का हाथ करार दिया है। ना जी इस घर में नहीं रह पाई, फिर सोनाली एक नाजायज रिश्ते के दम पर इस घर में कैसे रह सकती है? क्या बकवास कर रही हो तुम? लेकिन आपने उसे इस घर में इसलिए रहने दिया क्योंकि आपको डर था कि कहीं वो आपका वीडियो सबको दिखाकर आपकी पोल ना खोल दे। आप अपनी सच्चाई और ईमानदारी के सहारे बहुत कुछ कर सकती हैं, बस आपको अपने अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करना होगा। मैं भी यही कहूंगा कि आप हाँ कह दीजिए। मुझे इस बात को अच्छी तरह समझ लेने दो आदित्य। पता नहीं इस बात को लेकर और कितनी राजनीति की जा सकती है। मैं इलाके के दौरे पर जा रही हूँ, अगर तुम्हारे पास वक्त है तो तुम मेरे साथ चल सकती हो, शायद तुम्हें भी अच्छा लगे। जी बिल्कुल आंटी, इस बहाने मुझे भी आपके साथ थोड़ा वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। शारदा खुद इस घर से रिश्ता तोड़ कर गई है। अगर उसे इस बात का एहसास नहीं तो मैं भी उसे पानी पिलाने नहीं जाऊंगा। सर, आपने टीवी नहीं देखा क्या? मुख्यमंत्री जी ने यह दावा किया है कि आप शारदा देवी को पानी पिलाने जरूर जाएंगे। मेरे ना जाने से उनका दावा भी तो गलत साबित हो जाएगा। सर, एक बार आप टीवी पे न्यूज़ देख लीजिए। कल करवा चौथ का त्योहार है और अगर कल सचमुच बलदेव सिंह शारदा देवी को पानी पिलाने जाते हैं तो ये बात साबित हो जाएगी कि पति पत्नी मिले हुए हैं और बलदेव सिंह अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। जनता जनार्दन पार्टी सचमुच बलदेव सिंह के इशारे पर चल रही है। बात तो सच है सक्सेना। मैं तो सोच रहा था कि मैं शारदा को पानी पिलाने नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर मैं नहीं गया तो उसके मुख्यमंत्री बनने का रास्ता और भी आसान हो जाएगा। हम भी तो वही कहना चाहते हैं सर जी कि आप शारदा देवी को पानी पिलाने जरूर जाइए, ताकि सब लोग ये समझ जाएं कि आप और शारदा देवी मिले हुए हैं। और ऐसी हालत में शारदा देवी को पार्टी मुख्यमंत्री बनाएगी ही नहीं। ठीक कह रहे हो तुम। हमारा मकसद तो यह है कि शारदा को मुख्यमंत्री ना बनाया जाए, और ऐसा हो सकता है अगर मैं खुद जाकर उससे पानी पिलाऊं। फिर ये साबित हो जाएगा कि हम दोनों मिले हुए। हाँ सर जी, आप जाकर के शारदा देवी को पानी पिलाइए, फिर तो मुख्यमंत्री का पद गया शारदा देवी के हाथ से और चुनाव का रास्ता खुल जाएगा, जो आप चाहते थे। अब तो यही होगा सक्सेना, यही होगा। बात समझ में आ तो गई, लेकिन थोड़ी देर से। अच्छा सर, मैं निकलता हूँ। राकेश झा अपने साथियों के साथ पार्टी ऑफिस में मिलने आ रहे हैं। तुम राकेश झा को समझाने की कोशिश करो, क्योंकि धीरे धीरे ये बात भी खुलती जा रही है कि हम ही चुनाव चाहते हैं। समझाइए उससे। सर, पहले जाके देखूं तो कि राकेश झा हमसे मिलना क्यों चाहते हैं। सर, मैं निकलता हूँ। अरे आइए राकेश जी, आइए। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ राजवीर जी, आप बताइए आप कैसे हैं? लेकिन
सक्सेना जी कहीं नजर नहीं आ रहे? अरे आप बैठिए तो सही, सक्सेना जी भी आ जाएंगे, बैठिए। राजवीर जी, ये तो मुख्यमंत्री शंकर प्रसाद ने तो बलदेव जी की सारी बात ही खोल कर रख दी कि वही शारदा देवी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। अरे छोड़िए ना, जाने दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो लोग बोलते हैं उन्हें बोलने दीजिए। नमस्कार राकेश जी। अरे नमस्कार सक्सेना जी। अरे सक्सेना जी, आप हमें ये तो बताओ कि बलदेव जी की अगली रणनीति क्या है? अरे शंकर प्रसाद जी ने तो करवा चौथ का सहारा लेकर यह साबित करने की कोशिश की है कि बलदेव सिंह जी शारदा देवी जी को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। अभी वक्त है, सोच लेंगे कि आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। देखिए सक्सेना जी, पार्टी की ओर से हमारे पास ये बात आ चुकी है कि पार्टी शारदा देवी को ही मुख्यमंत्री बनाएगी और हमने आंख बंद करके समर्थन के लिए हाँ कर दी, सिर्फ बलदेव जी की वजह से। अब अगर मामला कुछ आगे पीछे हुआ ना तो बात और उलझेगी। क्या मतलब बात उलझेगी? देखिए, मैं तो खुद चाहता था कि मुख्यमंत्री पद के लिए मुझे ही चुना जाएगा, लेकिन जब शारदा देवी जी का नाम आ गया तो मैंने समझौता कर लिया। और अगर शारदा देवी जी का नाम निरस्त हुआ ना तो यह समझ लेना कि चुनाव की नौबत आ सकती है। और इस वक्त हम में से कोई भी चुनाव के लिए जाने को तैयार नहीं है, समझे? चुनाव में तो हम भी नहीं जाना चाहते और बलदेव जी ने तो आप लोगों से पहले ही कह दिया होगा हाँ कि वो चुनाव नहीं चाहते हैं। भाई आप लोग घबराइए मत, चुनाव नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी को जवाब देने के लिए बलदेव सिंह जी को इस बार यह करना होगा कि इस बार वो करवा चौथ पर शारदा देवी जी को पानी ना पिला पाए और शारदा देवी जी के मुख्यमंत्री बनने पर कोई आंच भी नहीं आएगी। प्रदेश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सुनने में तो ये भी आया है कि पार्टी में असंतुष्ट विधायकों को मनाने के लिए ये मंथन शिविर आयोजित किया गया था। सच्चाई ये है कि मंथन शिविर में भ्रष्टाचार पर शारदा देवी ने मुख्यमंत्री जी से स्पष्टीकरण मांगा है। अपने प्रदेश में राजनीतिक गहमा-गहमी अपनी शिखर पर है। मुख्यमंत्री श्री शंकर प्रसाद ने अब तक इस्तीफा नहीं सौंपा है और शहर में रैली निकाली जा रही है। मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने के लिए नारे लगाए जा रहे हैं। अब तक जनता जनार्दन पार्टी की ओर से किसी नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा नहीं की गई है और अपने प्रदेश की जनता इस असमंजस में है कि क्या अपने प्रदेश में फिर से चुनाव होगा, क्या फिर से प्रदेश को चुनाव की मार झेलनी होगी। मैं प्रदेश की जनता से क्षमा चाहता हूं और अपील करता हूं कि राजनीति की इस चाल को समझें और किसी के बहकावे में ना आए। हाँ बेटे, ज्योति आ गए आप? जी पापा। कहाँ गई थी? मैं शारदा आंटी को मिलने गई थी। अच्छा, उनसे मुलाकात हुई आपकी? जी पापा, मुलाकात भी हुई और बहुत सारी बातें भी। अच्छा। उनके साथ इलाके के दौरे पे गई थी, बस वहीं से आ रही। हमने काफी बातें की। अच्छा बेटे, उनकी बातों से आपको क्या लगा कि क्या वो मुख्यमंत्री पद स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाएंगे? पापा, इतनी सारी बातें होने के बाद मैं तो यही सोचती हूँ कि उनके जैसी औरत को ही मुख्यमंत्री पद संभालना चाहिए। उनके दिल में, दिमाग में औरतों को लेकर कितने सवाल, कितनी बातें। अगर वो मुख्यमंत्री बन गई तो औरतों के लिए हर तरफ से रास्ते खुल जाएंगे और प्रदेश की तरक्की होगी वो अलग। वो तो आने वाले कल की बात। खैर, तुम उनके पास गई थी उनके मन की बात जानने, क्या महसूस किया तुम? पापा, सभी लोग शारदा आंटी को समझाने में लगे थे। वहां प्रदीप जी भी थे और आदित्य भी था। शारदा आंटी के मन में आज की राजनीति को लेकर डर बैठा हुआ।
वो सोचती हैं कि अगर उन्होंने अच्छी नीयत के साथ पद ग्रहण कर भी लिया तो क्या उन्हें आजादी के साथ काम करने दिया जाएगा या फिर बीच में ही उन्हें बदनाम किया जाएगा। आज राजनीति में जिस तरीके की साजिशें रची जा रही हैं उसे लेकर वो दुखी भी हैं और असमंजस में भी। पर पापा, मुझे पूरा यकीन है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनने पर मजबूर होना ही पड़ेगा। लेकिन अगर उन्होंने और देर की तो मेरे पास और कोई विकल्प नहीं बचेगा सिवाय इसके कि मैं उनका नाम रद्द कर। भाई कमाल की बात है। एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी ये दावा करने पर लगे हुए हैं कि बलदेव सिंह और शारदा देवी मिले हुए हैं, और दूसरी तरफ वो ये भी साबित करना चाहते हैं कि उनको अलग करने में उनका ही हाथ था। उनका हाथ? वो कैसे? इसके पीछे कोई बात तो जरूर है। मैंने मुख्यमंत्री जी से पूछा था पर वो बात को टाल गए। बेचारी सोनाली कल तक बड़ी सुकून की नींद सो रही थी। आज रागिनी के वापस आने से उसका चैन उड़ गया। हाँ बोलो सोनाली। नमस्ते दीदी। नमस्ते, बोलो। दीदी, आपने कल कहा था ना कि बाद में बात करेंगे, मैंने इसलिए अभी फोन किया। क्योंकि दीदी, रागिनी तो मुझे देखकर एकदम जली मुनी बैठी है, और वो राजवीर से ही नहीं बल्कि पापा जी से भी ये सवाल पूछ रही है कि पापा जी ने मुझे आखिर इस घर में रहने क्यों दिया। अब रागिनी वापस आई है तब कुछ ना कुछ तो हंगामा खड़ा करेगी। अब तुम्हें बहुत समझदारी से काम लेना होगा। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि रागिनी के वापस आने से पहले राजवीर तुम्हें पूरी तरह से अपनी पत्नी बना चुका है। अब राजवीर भी तुम्हें जाने के लिए नहीं कह सकता। हाँ दीदी, राजवीर की तो हिम्मत नहीं। अब राजवीर भी तुम्हारी मुट्ठी में है, और बलदेव सिंह को तो तुमने पहले ही अपनी मुट्ठी में कर रखा है। अब तुम्हें किसी के सामने झुकने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें सिर्फ ये साबित करना है कि उस घर पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा अधिकार है। लेकिन दीदी, मामला तो उलझेगा ही। मामला उलझेगा तभी तो बलदेव सिंह और राजवीर उसे सुलझाएंगे। लेकिन दीदी, मुझे नहीं पता था कि रागिनी इतनी अड़ियल और जिद्दी होगी। वो तो पापा जी से भी सवाल खड़े करने लगी। जो जितने सीधे होते हैं ना, वो उतने टेढ़े भी होते हैं। लेकिन एक बात तो तय है, राजवीर सिर्फ तुमसे ही प्यार करता है। और रागिनी तो किसी गांव से आई लगती है, भला उससे तुम्हारा क्या मुकाबला। देख लेना, जैसे ही मौका मिलेगा राजवीर उसे तुरंत घर से बाहर कर देगा। बस दीदी, वही तो मैं चाहती हूँ। ऐसा क्या किया जाए जिससे राजवीर उसे घर से निकालने पर मजबूर हो जाए। अभी तो फिलहाल राजवीर ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा, क्योंकि राजनीतिक माहौल है। और तुम भी बस थोड़ा सा इंतजार करो, और उस घर में अपने आप को कमजोर मत होने देना। बस ये समझना कि हर वक्त मैं तुम्हारे साथ हूं। चलो अभी मैं फोन रखती हूँ। थैंक यू दीदी, बाय। बाय। ये लड़की भी जज्बाती होने लगी, और बलदेव सिंह क्या जाने जज्बात किसे कहते हैं। आदित्य, काश कोई ऐसा रास्ता दिखता जिससे मैं अपनी गलती का प्रायश्चित कर पाती। और रागिनी को
का अधिकार दिला पाती। जिंदगी एक भंवर है। लेकिन आज हमारी जिंदगी जो इस भंवर में फंसी है, इसके जिम्मेदार सिर्फ राजवीर नहीं, आप भी हैं पापा जी। राजवीर तो अपनी चरित्रहीनता की वजह से सोनाली को इस घर में लेकर आया, लेकिन आपने उसे इस घर में इसलिए रहने दिया क्योंकि आपको डर था कि कहीं वो आपका वीडियो सबको दिखाकर आपकी पोल ना खोल दे। क्या ये सच नहीं है पापा जी कि आपने उस वीडियो की वजह से सोनाली को इस घर में रहने दिया? हमारी खुशियों के उजड़ने की वजह आप भी हैं पापा जी। रागिनी तो अभी हॉस्पिटल से लौटी है। जो बात किसी को नहीं पता, वो बात रागिनी को कैसे पता लग गई? कहां से पता लग गई? हॉस्पिटल में भी उससे शारदा मिलने गई थी। आखिर किसने बताई होगी ये बात रागिनी को? नमस्ते सर। हाँ बोलो सक्सेना। सर, हमने राकेश झा और उनके समर्थकों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से भी सौदेबाजी चल रही है। हाँ पापा, पर अब तो इस बात का डर है कि कहीं मुख्यमंत्री जी राष्ट्रपति शासन की मांग ना कर लें। हाँ बेटा, जब तक वो इस्तीफा नहीं दे देते, पावर तो उनके हाथ में है। और संविधान भी उन्हें इस बात का अधिकार देता है। एकदम सही कह रहे हैं सर जी। मुख्यमंत्री तो चिढ़े हुए हैं और उनकी दिमागी हालत भी खराब है। वो जो हम लोग बचपन में कहते थे ना खेलेंगे ना खेलने देंगे और सारा खेल बिगाड़ेंगे। मतलब से कि कहीं मुख्यमंत्री जी ये इरादा तो नहीं बना रहे हैं कि ना खेलेंगे और ना खेलने देंगे और सारा खेल बिगाड़ेंगे। देखते हैं सक्सेना, उन्हें भी इस बात की जरा सी तो शर्म होगी कि जनता उन्हें कटघरे में खड़ा कर सकती है। खैर, तुम एक काम करो। जी सर, कहिए। आप जाकर एडवोकेट आलोक जी से मिलिए। पहचानते हैं उन्हें? हाँ सर, क्यों नहीं पहचानूंगा। वो आपके लीगल एडवाइजर जो हैं। आप जाकर उनसे मिलिए और पूछिए कि मुख्यमंत्री ने अब तक इस्तीफा नहीं दिया है, तो क्या इस बात को लेकर अदालत में जनहित याचिका दायर हो सकती है? किसी से भी जनहित याचिका दायर करवा दी जाएगी। इस बात पर भी नजर रखनी चाहिए हमें। समझ गया सर जी, अभी मैं जाकर के उनसे मिलता हूं। नमस्ते सर। बेटा, जब तुम रागिनी को घर पर लेकर आए थे हॉस्पिटल से, उस वक्त मैं यहां नहीं था। कोई रागिनी से मिलने आया था? नहीं तो पापा। तो फिर क्या वो किसी से मिलने गई थी? हाँ वो तो गई थी, वो माँ से मिलने गई थी, लेकिन वो मिलके वापस भी आ गई थी। रागिनी अगर शारदा से मिलने गई थी, तो क्या शारदा ने रागिनी को यह बात बताई है कि मैंने उस वीडियो की वजह से सोनाली को इस घर में रहने दी? क्या शारदा को इस बात का पता है? क्या हुआ पापा, आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। सोनाली को घर में रखने का समझौता करके मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई प्रदीप जी। मैं तो सोच रही थी राजवीर के पापा आएंगे तो सब संभाल लेंगे और वो सोनाली को कभी घर में रहने नहीं देंगे, लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि सब कुछ ऐसे हो जाएगा।
आपको भी कहां पता था मैडम कि सोनाली इस तरह से सर को मजबूर कर देगी। एक वीडियो का सहारा लेकर उस घर में जम ही जाए। अपनी इस सोची की वजह से मैं अपनी प्यारी बहू को दूर कर लिया। आदित्य, काश कोई ऐसा रास्ता दिखता जिससे मैं अपनी गलती का प्रायश्चित कर पाती। और रागिनी को उसका अधिकार दिला पाती। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इस बात को लेकर ही कहीं सौदेबाजी शुरू ना हो जाए। सर तो मौके की तलाश में है और हो सकता है कि सर मैडम के सामने ये शर्त रख दे कि रागिनी को बहू का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन उसके बदले में मैडम को मुख्यमंत्री बनने से साफ साफ इनकार कर देगा। जिंदगी एक भंवर है। आप बहुरानी को लेकर इतने परेशान हैं, ये बात गलती से भी राजवीर या सर के सामने जाहिर मत होने दीजिए। क्यों? अब इससे क्या फर्क पड़ेगा? मेरे परेशानियां दुखी होने से क्या राजवीर सोनाली से अपना दामन छुड़ा लेगा? आपके रोने या परेशान होने से नहीं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इस बात को लेकर ही कहीं सौदेबाजी शुरू ना हो। मैं कुछ समझा नहीं प्रदीप जी। सर तो मौके की तलाश में और हो सकता है कि सर मैडम के सामने ये शर्त रख दे कि रागिनी को बहू का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन उसके बदले में मैडम को मुख्यमंत्री बनने से साफ साफ इनकार कर देगा। अगर मजबूर करने के रास्ते तलाशे जा रहे होंगे तो कुछ भी संभव है। पता नहीं क्या होने वाला है प्रदीप जी। रागिनी का ख्याल दिमाग से जाता ही नहीं। पता नहीं उस घर में वो किस हाल में होगी। में रहना है तो समझौता करना होगा। तुम्हें राजवीर को भूल कर इस घर में रहना होगा। हम इस घर में ही रहेंगे और राजवीर भी हमारे साथ होगा। सोनाली को उस घर से निकाला ना जाए, ये सोचकर आपने बलदेव और आपका वीडियो सोनाली को दे दिया ताकि वो मेरे पति को मजबूर कर सके। क्या ये सच नहीं है? लेकिन अब तुम्हारा वक्त बदल रहा है सोनाली। कल तक रागिनी इस घर में नहीं थी, लेकिन अब वो वापस आ गई। तुम्हें कोई नई मंजिल तलाश करनी पड़ी।